या जो पीछे वाली रिकॉर्डिंग है वो शायद वो हो गई। इतना ठीक है जी। अच्छा, अब इनका डॉट जीरो कर देंगे, तो ए बी का डॉट विद नॉर्मल जीरो कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा आपका x माइनस वन प्लस वाई माइनस जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना बेटा, तो सिंपल लिख देंगे r डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू थ्री। आ गई बात समझ में? सर ये तो आ ही गया था, पीछे कुछ और दे रखा है। पीछे क्या दे रखा है बताओ? उसमें आर माइनस करके कुछ दे रखा है, आर माइनस कोई वेक्टर है, फिर इनटू में एक और वेक्टर है, मतलब कोई दो दिक्कत नहीं है, ये अपना सही है, बिल्कुल कड़क है, कोई चक्कर नहीं है। फिर भी वो आता कैसे है? अरे यार ये ले चल बता देता हूँ। अरे यार एक तो ये ना सिग्नल बहुत जंप कर रहा है आज। वो ऐसे आता है बेटा। बारिश आ रही है, रहने दो क्लास आ जा। सर आज रहने दो सिग्नल फिर। जमते कितना तुम अब क्वेश्चन कर लोगे? वो बेटा ऐसे आता है, देख रोहित, आर माइनस पोजिशन वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू जीरो, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। कैसे आया सर ये? अरे सब यार बात एक ही है क्या? हाँ, अरे इस पॉइंट को आर मान ले बेटा रोहित। अब ये जो डायरेक्शन वेक्टर है कैसे आएगा? आर माइनस आई कैप और माइनस टू जे कैप से आएगा, यस सर। और इसका डॉट नॉर्मल के साथ जीरो। ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। अब आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेटा मिसलेनियस इसमें पूरी आएगी, इसमें शायद एक भी क्वेश्चन नहीं कैंसिल हुआ। अच्छा नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है भाई, वो बता देता हूँ। 14th क्वेश्चन का 14th क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ पहले, फिर आगे चलेंगे। देखो जी, अब हमें जो थ्योरी पढ़नी है वो ये है कि आपको बेटा एक प्लेन दिया गया है, उसकी इक्वेशन गिवन है मुझे, और एक पॉइंट दिया गया है 3, -2, 1। हमें उस पॉइंट का उस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये डी निकालना है। तो वो कैसे निकलता है? जैसे लाइन में निकलता है वैसे ही प्लेन में निकलता है। तो 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट से डिस्टेंस कैसे आ जाएगा? x की जगह 3 रखेंगे तो 6। सर रिपीट कर दो सर, क्या बोल रहे हैं? ये आवाज कट रही है आपकी। आपको एक पॉइंट दिया गया होगा बेटा, आपको उस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है जी। तो वो कैसे निकलेगा? जैसे कि लाइन में निकलता है, इस पॉइंट को इस लाइन में डाल देंगे, तो x की जगह 3, y की जगह -2 और z की जगह 1 और +3 और इसका मॉड्यूलस। ठीक है जी। और आपका डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? √(a² + b², 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 9 + 4 13 डिवाइड बाय 4 + 4 8 + 1 9 का √3। इतनी बात क्लियर है सभी के लिए? ठीक है ना? सर समझ नहीं आया। देखो, किसी भी पॉइंट का किसी भी प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको आप यूं समझे कि जैसे आपको पॉइंट दिया गया है x1 y1 z1 और प्लेन दिया गया है ax + by + cz + d = 0। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ax1 + by1 + cz1 + d का मॉडुलस। ठीक है जी। डिवाइड बाय √x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है ना? तो वही काम यहाँ कर दिया। 3, -2, 1 है, तो x की जगह 3 रख दिया, y की जगह -2, z की जगह 1। तो आपका 6 + 2 + 2 + 3 का मॉड्यूलस डिवाइड बाय
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ठीक है बेटा, अरे यार हाँ या ना तो बोल दो सर। बेटा क्वेश्चन 13 तो कैंसिल है सिलेबस से, अन्नी बेटा। उसका केवल ए पार्ट, ए और ई पार्ट कैंसिल है, बाकी बी सी डी पार्ट तो इजी है। भी अगर आप जैसे बी सी डी पार्ट के बारे में बात करेंगे तो देखो बेटा, ऐसी कोई सिचुएशन है। सर स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, चिंता ना कर, चिंता ना कर। जैसे ये है यार, ये ना हर बार गड़बड़ हो रही है। ऐसा है, आपका जो फर्स्ट और ए और ई पार्ट है वो तो कैंसिल है। अब हमें इन दोनों के बीच में ये बताना है कि ये या तो पैरेलल होंगे प्लेन्स या ये परपेंडिकुलर होंगे। तो मैंने कहा इसका नॉर्मल वेक्टर लिख लो, पहले वाले का वो आ जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और दूसरे वाले का नॉर्मल लिखेंगे बेटा, वो आ जाएगा i कैप माइनस 2j कैप। इतना ठीक है। अब पहले मैंने चेक किया कि काश ये परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए n1 डॉट n2 0 होना चाहिए। तो n1 डॉट n2 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 आ जाएगा, वो 0। हाँ या ना? तो अगर n1 डॉट n2 0 आ गया तो इट मींस दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में इनके कोफिशिएंट्स का रेशो बेटा अगर सेम आ जाएगा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये प्लेन कैसे हैं, पैरेलल। ठीक है बेटा हनी? यस सर। चलिए अब मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस में हम लोग मैं आपको आज कुछ 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा और कंप्लीट आपका होमवर्क रहेगी वो। मंडे को इसका डिस्कशन कंप्लीट करके ट्यूसडे से हम लोग अगला हमारा अध्याय शुरू करेंगे। सर हाँ जी। सर प्लेन का भी मैग्नीट्यूड होता है क्या? नहीं, प्लेन का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है। ठीक है जी। सर कौन सा अध्याय स्टार्ट करोगे? इसके बाद स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। चलिए अब आज की क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 3 करें, 6 करें, 8 करें और 10 करें। शुरू हो जाएं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन शुरू कर दिया सबने। आपको 2 लाइंस दी गई हैं। एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो तो क्या है, ए बी सी, और दूसरे की डायरेक्शन रेशियो क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। अगर ये दोनों डायरेक्शन हमें ऑब्वियसली एंगल तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो मैं तो यही कोशिश करूंगा कि इन दोनों का डॉट 0 आ जाए। तो मैंने कहा कि इनका डॉट लेते हैं, ए आई का आई के साथ a इंटू ए माइनस बी, और j का j के साथ b इंटू बी माइनस सी। एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिया है कुछ, यस गलत लिख दिया है। वो b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी है। जो आपके पास डायरेक्शंस हैं दे आर b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। तो इनका डॉट कितना आ जाएगा, a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। तो इनका डॉट कितना आएगा जी, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से
सॉरी AC से AC कैंसिल और BC से BC कैंसिल। तो अगर डॉट 0 आ गया तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा जी? 90 डिग्रीज। क्या सभी को सॉल्यूशन समझ आ गया है? हाँ सर या अगर ना? जीरो ना था तो? जीरो ना आता तो वो चीज सिलेबस के बाहर है। जीरो ना आता तो वो चीज इस साल सिलेबस से बाहर है। तो जिस गांव जाना ही नहीं तो उसका रास्ता की पूछे। कोई अपना शिफ्ट हो जाए, बैठ जाएंगे। ले ले चले ले, कोई नहीं। सिक्स्थ भी बहुत आसान, बहुत सरल प्रश्न है। अगर हमें ये कहा गया है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो बेटा उनकी डायरेक्शंस का डॉट 0 आएगा ना? यस सर। अब किसी भी लाइन की डायरेक्शन, किसी भी लाइन की डायरेक्शन लिखने से पहले मैं इस बात को इंश्योर करता हूं कि x, y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए दोनों लाइंस के अंदर, जो कि क्वेश्चन ने दिया हुआ है ना? तो ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात हो गई। तो इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा? -3,2k,2। और दूसरी लाइन का डायरेक्शन क्या आएगा बेटा आपका? 3k,1,-5। और इन दोनों डायरेक्शंस का डॉट 0 होगा बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, है ना जी? तो ये कितना आ जाएगा? -9k +2k -10 = 0। ये आ जाएगा -7k -10 = 0। तो बेटा k की वैल्यू हमारी यहां से -10/7 आ जाएगी। किसी भी बच्चे को कोई दुविधा हो तो पूछे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे सभी लोग।
हेलो, ओ हेलो बोल रहा हूँ दिमाग का है। हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ABC एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। अच्छा जी, एक प्लेन है जो कि ABC से पास करता है। अच्छा जी, ठीक है सर, कोई बात नहीं। A, B, C इस पॉइंट से तो पास करता है और किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल है स्पेस में, है ना। तो वो दूसरा प्लेन है आपका R.I प्लस J प्लस K इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। अच्छा, इस प्लेन का अगर मैं नॉर्मल वेक्टर लिखूं ऊपर वाले का, तो इसका नॉर्मल वेक्टर जो है बेटा आएगा आपका I प्लस J प्लस K। यहां तक बात सभी को समझ आ गई, है ना। अब मैंने कहा कि अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल है ना, तो पैरेलल होने का मतलब ही क्या होता है कि दोनों का नॉर्मल सेम है। क्योंकि अगर दो चीजें पैरेलल है, तो अगर कोई एक वेक्टर ऊपर वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो नीचे वाले के तो परपेंडिकुलर हो ही जाएगा। यस और नो। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी क्या आ गया आपके पास, I प्लस J प्लस K। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास प्लेन की नॉर्मल आ गया, प्लेन पे पॉइंट पता है, इस पॉइंट को A मान लिया, जो पॉइंट हमने नया इंट्रोड्यूस किया उसको B मान लिया। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x y z। ए बी वेक्टर जो है बेटा जी वो आपका क्या आ जाएगा, x माइनस ए आई कैप प्लस y माइनस बी जे कैप प्लस z माइनस सी के कैप। इस प्लेन का नॉर्मल के साथ डॉट 0 आएगा, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट लेंगे बेटा। आपका ए बी का डॉट विद नॉर्मल शुड बी 0, तो ये आ जाएगा x माइनस ए प्लस y माइनस बी प्लस z माइनस सी इक्वल टू 0। तो आपका x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्या यहां तक बात सभी को समझ आ गई है? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करें बेटा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। Find the coordinates of point where the line joining 5 1 6 3 4 1। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के 5-6 सवाल है सेगमेंट में, इसीलिए मैं करवा रहा हूं कि एक पॉइंट तो है 5 1 6। अच्छा जी, एक पॉइंट तो है 5 1 6 और एक पॉइंट है आपका 3,4,1। इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको ज्वाइन करने वाली ये लाइन बन गई। अच्छा, अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये लाइन जो है ये YZ प्लेन को किस पॉइंट पे क्रॉस करेगी। अच्छा जी, मैंने कहा ये रहा हमारा YZ प्लेन, किसी एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही होगी। तो पहले मैं लाइन की इक्वेशन निकाल देता हूँ, तो उसके लिए पहले लाइन की डायरेक्शन निकाल दी। अच्छा, लाइन की डायरेक्शन क्या आएगी जी आपकी, 3 - 5 - 2 4 - 1 3 1 - 6 - 5। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन मैं पॉइंट ए की हेल्प से लिख रहा हूं। वो आएगा आपका x - 5 बाय -2
इक्वल टू y माइनस 1/3 इक्वल टू z माइनस 6/-5। यहां तक कोई समस्या है किसी को तो पूछो बेटा। चलिए अति सुंदर। अब ये आपको YZ प्लेन दिया है ना, YZ प्लेन में बेटा हमें कंफर्म है कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है जी, तो मैंने इस लाइन पे वो पॉइंट निकाले जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो मैंने इस लाइन में x को 0 रख दिया। x को 0 रखेंगे तो -5/-2 5/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 6/-5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 15/2 प्लस 1 कितनी आ जाएगी 17/2 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी -25/2 प्लस 6 तो -13/2। तो सो द पॉइंट विल कम आउट टू बी 0,17/2, -13/2। किसी बच्चे को इस सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो पूछो बेटा। इस तरह के सर 4-5 क्वेश्चन तो सवाल समझ आ है गया सर। पर मीनिंग क्या है? हाँ जी, सर क्वेश्चन तो समझ आ गया पर मीनिंग क्या है? अरे मीनिंग ये है कि जैसे यूं समझो, मैंने वीडियो ऑन करी है, मुझे देखो एक बार, कि जैसे मान लो आपका ये YZ प्लेन है, ठीक है, एक लाइन है स्पेस में जो गुजर रही है, तो वो जब इसके अंदर से गुजरेगी तो किसी एक पॉइंट पे तो इसको कट करेगी ना, तो वो जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट निकालना है मुझे। अच्छा, और आपको दिया हुआ है कि x 0 है? हाँ जी हाँ, YZ प्लेन पे x 0 होता है ना, ये तो मुझे पता ही है। यस सर, यस सर। हाँ जी, क्या सभी बच्चों को कंटेंट समझ में आ गया? ठीक है जी, यस सर। चलिए होमवर्क रहेगा आपका, मिसलेनियस कंप्लीट करनी है 3D की। मंडे को मिसलेनियस के डाउट्स लेकर के ट्यूसडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और अगले हफ्ते में ही 3D का टेस्ट होगा। कल आपके वेक्टर का टेस्ट मैं चेक करके उसका रिजल्ट ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, मतलब परसों मिलते हैं।